कसं तुम्ही इथं कापता येईल आपल्याला आपलं रेकॉर्डिंग टीव्हीचं. आइए हम दुआ करेंगे। पर परमेश्वर धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार इस समय के लिए, इस वक्त के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंदा, आज का ये दिन आपने हमारी ज़िंदगी के लिए दिया है और आपकी परस्तिश और आपकी हमद करने के लिए हम इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। आज इस वक्त खुदावंदा हम सब भाई बहन मिलकर आपके हाथ में समर्पित होते हैं। खुदावंदा, सुनने वाले हर एक आपके खादिमों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के जान जिस्म और रूह को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। खुदावंदा, आराधना करने वाले आपके दास को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मैं संदीप को आप छू लीजिए खुदावंदा, आपका अभिषेक और आपकी रूह यहाँ पर हो खुदावंदा, उनके जान जिस्म और रूह को छू लीजिए और उनके खुदावंदा ज़बान में आपने शब्द को भर दीजिए, ताकि हम आपकी और सिर्फ आपकी महिमा करें। खुदावंदा, उनके मुंह से निकलने वाले हर एक परिस्थिति, हर एक हम आपको महिमा मिले खुदावंदा। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। फिर एक बार हम इस जगह को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें चलेंगे। यीशु मसीह, आपने ऐसा हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए हम शुक्रगुजार। आपके लहू में आ जाते हैं, आपके लहू में आ जाते हैं। आपके लहू यहाँ पर बहने दीजिए, आपका लहू यहाँ पर बहने दीजिए। और प्रभु जी, आपने यहाँ पर अपने लहू को दे दिया, हमें पाकीज़ा कर दिया, हमें शुद्ध कर दिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। आगे का समय आपके हाथ में हम सौंपते हैं। बाकी रूह हमारे बीच में डेरा कीजिए, हमें छुए, हमें अपने कलाम से भर दीजिए, ताकि हम यीशु के बारे में महिमा कर सकें। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। बेहतरीन समय को परमेश्वर के हाथों में देते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। थोड़ा समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। ये जो लॉकडाउन है, ये परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए शायद हमारे लिए एक मौका है, परमेश्वर ने दिया है। जो बिछड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने दुनियावी तौर तरीके के लिए परमेश्वर से अपना हाथ छोड़ दिया कमाई के चक्कर में, तो क्यों ना एक मौका हम फिर से परमेश्वर के पास आने का, जो खुदा ने दिया है, उसे हम फिर से एक बार परमेश्वर की ओर गौर करें, उसकी ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊँगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की प्रस्तुति में जाएंगे, उनकी स्तुति और आराधना के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे, धन्यवाद को देंगे कि प्रभु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सजदा करेंगे उस खुदा को, ताकि वो जिंदा और जलाली परमेश्वर हमारे अंदर काम करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, 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 राजा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा, 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 तो बनी कर Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. We love your holy Father. Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आप सच में राजाओं के राजा हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है खुदा हो। कलाम में लिखा है कि आप ही एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में और इस धरती पर, धरती के नीचे एक ही जिंदा नाम है, वो नाम खुदावंद यीशु मसीह आपका नाम है। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम गीत को गा के आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेजिंग यू, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वर्शिप यू। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है।
हम देखते हैं इस महामारी के समय में सब जन जुटे हैं इसे मिटाने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खुदा के बिना कुछ नहीं है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा से जुड़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए गीत को गाएंगे, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, क्योंकि है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप मेरे चेहरे की रौनक को खुदा, हम आपके सामने आते। आइए परमेश्वर को धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया,
पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक, तू मेरी खूबसूरत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी खूबत। अजमत यार जलाल के बादशाह तुझे मेरी ज़ीनत, अजमत यार जलाल के बादशाह तुझे मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोज मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम हो जैसे अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, तू राजू की मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है।
सारे गड़बड़ी की आत्माओं को, सारी बीमारी की आत्माओं को आप यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की आज्ञा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजा के राजा खुदा उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। वर्शिप यू जीसस। So lift your holy name. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Oh धन्यवाद यीशु, Father, Father, Father। बारिश होगी, रूह पाक के बादल से धुल जाएंगे मन भी अंदर से। स्वागत करते परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते इस लॉकडाउन के लिए खुदावंद खुदा। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता कि आपने इस अद्भुत समय को हमें दिया। प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, जो वचन है प्रभु परमेश्वर जो आपके दास के जरिए प्रभु जी हमें सुनाया जा रहा है प्रभु, उस वचन को और आपके दास को आपके हाथों में देते प्रभु परमेश्वर।
वचन तो खुद आप है और आप पवित्र और शुद्ध परमेश्वर है पिता, क्योंकि कहा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। खुदावन हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, जो शब्द निकलेंगे वो अद्भुत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा का जलाल कायम हो खुदावन, सुनने वाले के कानों को खोलिए, देखने वाले की आंखों को खोलिए प्रभु परमेश्वर, और जो भी सुन रहे उसकी रूह और उसके दिल में प्रभु जी आपकी उस समझ की आत्मा को डालिए, ज्ञान की आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपने जैसे कहा है कि जो ज्ञान आपने मूर्खों पर जाहिर किया वो ज्ञान प्रकट हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। इसके आगे आपके दास को आपके हाथों में सौंपते और सारा जलाल सारी महिमा आपको देते खुदा, हो दीजिए आपकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा खुदा यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। प्रभु के नाम में आप सबको शालोम, यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम कलाम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 15 से 20 कलाम हम पढ़ेंगे। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु परमेश्वर आज हमें कुछ बातें बताना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज का जो विषय है वो है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और यह प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया को प्रभु यीशु का आखिरी संदेश या चेतावनी है, और आखिरी दिनों में रहने वाले हमारे लिए यह बहुत ही अनुरूप और सुसंगत है। आइए हम देखते हैं कि कौन खड़ा है। 3:20 में कहते हैं यीशु मसीह, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। यहां पर यीशु मसीह खड़े हैं, और महत्वपूर्ण बात है कि हम कलीसिया चलाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आज भी बाहर ही खड़े हैं। देखिए, हम हर एक व्यक्ति को अंदर लाना चाहते हैं, हम कलीसिया में लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन क्या उस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह है? क्योंकि ये जो कलीसिया है उन्हें प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहकर मुसलसल बार बार लगातार खटखटा रहे हैं और कह रहे, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। आज हम बहुत से देखते हैं कि हम प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, यीशु के नाम में सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है कि मुझे अंदर लो। हम सब चीजों को अंदर लेते हैं, व्यक्तियों को अंदर लेते हैं, पैसों को अंदर लेते हैं, हर चीज जो दुनिया दी है उसको अंदर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अंदर नहीं ले रहे। ना तो कलीसिया में ले रहे, ना अपने जीवन में ले रहे हैं, ना अपने परिवार में ले रहे। यीशु मसीह बार बार खटखटा रहे, लगातार खटखटे जा रहे, लेकिन हम खोल नहीं रहे। और हम लॉकडाउन के द्वारा, इस कोरोना वायरस के द्वारा उसकी गूंज सुन सकते हैं कि हम शायद कहते होंगे कि हमें अभी तक सुनाई नहीं दे रहा है वो खटखटा, लेकिन इस समस्या से बढ़कर कोई खटखटाहट नहीं है।
कि इर्द गिर्द हमारे वातावरण में, दुनिया में, हमारे देश में क्या हो रहा है। ये जो प्रभु यीशु मसीह की खटखटाहट है, यह आपको सुनाई देनी चाहिए। हम कोरोना वायरस का नाम ले रहे हैं, लॉकडाउन कह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको सही मायने में अंदर बंद करके बाहर के वातावरण के द्वारा खटखटाना चाहता है। और जो अभी तक खटखटाना था वो शायद आपको सुनाई न देता होगा, तो प्रभु ने उसके आवाज को बढ़ा दिया है। छोटे छोटे समस्याओं के द्वारा, देख दरवाजा खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूं। कितने सालों से वो बाहर खड़े। सबसे पहली बात, यीशु मसीह बाहर खड़े और खटखटा रहे। दूसरी बात, जो द्वार खोल सकता है, अगर आप 7 वचन अगर उसके अंदर देखते हैं तो ध्यान से, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, ध्यान से सुनो, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोल भी सकता है लेकिन खोल नहीं रहा है, यह हमारी इच्छा पर निर्भर है। वो चाहते हैं कि हम उसको आमंत्रित करें। वो खटखटा रहे हैं, हम उनको बुलाए, यीशु मसीह मेरे घर में आओ, मेरे जीवन में आओ, मेरे कलीसिया में आप आओ। आज ध्यान देना है कि शायद लॉकडाउन उन्होंने किया है, जब तक वो नहीं खोलते खुलने वाला नहीं है, भले चाहे मनुष्य कितनी भी कोशिश करे। और वो इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम उनके लिए दरवाजा खोले, ताकि वो हमारे लिए लॉकआउट जो है, लॉकडाउन है जो खोल दे। क्योंकि अगर उन्होंने बंद किया तो कोई खोल नहीं सकता है, अगर उन्होंने खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन हम अंदर से बंद करके प्रभु यीशु मसीह को बाहर रख के खड़े, कलीसिया अंदर से बंद है। प्रभु यीशु मसीह अंदर आ सकते हैं, उनके पास वो कुंजी है, लेकिन वो हमारे अनुमति के बगैर आ भी नहीं सकते हैं। इसके लिए वो जोर जोर से खटखटा रहे हैं। इस कोरोना वायरस के द्वारा खटखटा रहे, ये विषाणु के द्वारा खटखटा रहे। देखो अभी भी वक्त है, मौका है कि तुम दरवाजों को खोल दो और मुझे अनुमति दो कि मैं आपके कलीसिया में, आपके जीवन में और आपके परिवार में आऊं। जो ये दरवाजा खोल सकते हैं लेकिन खोल नहीं रहे हैं। आज कोरोना वायरस के वजह से अगर हम लॉकडाउन है तो हमें बाहर जाने के लिए उनके पास ही कुंजी है, जो खोल देते हैं तो हम आजादी से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि आज हमें उनको अनुमति देनी है कि वो अंदर आए, ताकि वो हमारे लिए हर दरवाजे खोल सके। तीसरी बात है जिसे आमीन कहते। 14 वचन अगर हम देखते हैं कि और लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है जो आमीन है। हम हर वक्त हर बातों के लिए आमीन कहते हैं, दुआ के बाद हम आमीन कहते हैं, लेकिन तब तक हमारी आमीन कबूल नहीं होती है जब तक हमारे साथ में आमीन नहीं है। क्या आपके पास आमीन है? आपके संगति में आमीन है? ध्यान से सोचो इस बात के पास। यीशु मसीह जो आमीन कहलाता है वो आज भी दौर के बाहर खड़ा है, वो आज भी खटखटा रहा है। हम दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जोर जोर से आमीन कह रहे हैं, लेकिन उस आमीन को सुनने वाला आमीन भी हमारे साथ होना चाहिए। आमीन तो बाहर खड़े हैं, कहाँ है आमीन? आमीन को कहाँ रखा है आपने? कहाँ गए आमीन? बाहर खड़े और हम जोर जोर से कलीसिया में आमीन आमीन चिल्लाते हैं, दुआ करते, उसके आखिर में आमीन कहते, लेकिन वो आमीन के लिए आमीन भी हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। आमीन तो बाहर खड़े हैं, आमीन को बाहर खड़ा रखा है।
तो हमारे आमीन को आमीन बोलने वाला अगर नहीं है तो हमारी दुआ कबूल होना नामुमकिन है। वो तो सुनने के लिए तैयार है, वो तो सुनने वाले परमेश्वर है। हम बार बार कहते हैं कि परमेश्वर हमारे सुनने वाले परमेश्वर है, हमारी आवाज को सुनते हैं। क्या आप इन बातों को समझ सकते हैं कि जो आमीन है वो कहां पे है? जो आमीन कहलाते हैं वो कहां गए हैं? आमीन तो दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उस आमीन को अंदर ले लिया जाए, लेकिन आमीन हमारे संगति में नहीं है। चौथी बात वहां पे लिखा है 14 वचन में, जो विश्वास योग्य है। विश्वासी और विश्वास योग्य, हमारे परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप समझना नहीं चाहते विश्वास योग्य परमेश्वर को, जिसका भरोसा किया जा सकता है? जो परमेश्वर पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि अपने जीवन को, अपने कलीसिया को, अपने परिवार को उसके हाथ में दे सकते हैं, इस देश को उसके हाथ में दे सकते हैं, इस दुनिया को उसके हाथ में दे सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हमें ग्रहण कर लीजिए, ताकि हमें संभालने वाले, हमें चलाने वाले, हमारे जीवन में कार्य करने वाले आप ही, सिर्फ आप ही विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपके सिवा कोई नहीं है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम है, वह नाम है यीशु मसीह, जो विश्वास योग्य नाम है, जो आप में विश्वास योग्यता रखकर चलते हैं। ताकि यूहन्ना ने कहा था, तू जहां भी चलेगा, मूसा को कहा था कि मैं तेरे संगति में रहूंगा। उसके बाद दाऊद कहते हैं, मैं चाहे घोर अंधकार में की तरह में से होकर क्यों ना गुजरूं, फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायता भेजूंगा, सहायकर्ता भेजूंगा। और उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया, जो हमारे संगति में यहाँ पर रहते। यही परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके हाथ में अगर हम जब तक हमारे शासन को, हमारे देश को, हमारे जीवन को, हमारे कलीसिया को नहीं देते हैं, विश्वास योग्य रीति से चलाने वाला कोई भी नहीं है। विश्वास योग्य जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे कलीसिया का, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे देश का और इस दुनिया का मुखिया है, जो विश्वास योग्य है, जिसके ऊपर आप बेझिझक विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। उसके बाद में पांचवी बात है, जो सच्चा गवाह है। हम बहुत सारी गवाही देते हैं, लेकिन हमारी गवाही देने वाला खुद यीशु मसीह है। जैसे कि उसने उस शास्त्री को कहा था, ये देखो सच्चा इजरायली, क्योंकि इसके मन में कपट नहीं है। वो हमें कहे, ये देखो सच्चे विश्वासी हैं, जिन्होंने अपने मन में कभी कपट नहीं रखा है, जिन्होंने घमंड नहीं किया है। हमारी गवाही देने वाले यीशु मसीह है। हमारी गवाही जब दे देते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, तब एक सुगंध हमारे ओर से आती है। और जब पाके यहोवा हमारे पिता जब उस सुगंध को सूंघते हैं, तब उसके बेटे की खुशबू आती है। तब वो पहचाने जाते हैं कि मेरे बेटा इनका गवाही दे रहा है कि ये विश्वासी है। ये हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। यह तो पहली बात हो गई कि वो कौन खड़ा है। हम दूसरी बात को देखेंगे, वो कहां पे खड़े हैं। सबसे पहली बात 20 वचन कहता है कि वो द्वार के पास खड़े हैं, यानी बहुत नजदीक है, उनका आना बहुत नजदीक है। द्वार पर ही है, द्वार पर ही खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। आज जो बाहर जो दुनिया में चिन्ह हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो महामारी हो रही है, उसके वजह से समझ ले प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। द्वार पर ही खड़ा है। देखो मैं द्वार पर ही खड़ा हूं। बाइबल के अंदर हर एक कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आखिरी हर एक कलीसिया के नीचे लिखा है, हर एक कलीसिया को आखिरी में लिखा है, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। हम खटखटाहट नहीं सुन रहे हैं,
इतनी बड़ी खटखटाहट, दस्तक हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दस्तक दी है। ये बहुत बड़ी दस्तक है हमारे लिए। ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दस्तक नहीं है तो हमारे पास दरवाजे के पास खड़े रहकर ये दस्तक दे रहे हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। उनकी खटखटाहट को सुनो, क्योंकि कलाम कहता है जिनके कान है वो सुन ले। सिर्फ एक जानवर को कान नहीं होते, सांप को कान नहीं होते हैं। हमें सोचना चाहिए, अगर हमें सुनाई नहीं देता है तो हम कौन है। इसके लिए जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना थे, उन्होंने बहुत खास रीति से कहा है, हे सांपों के पिल्लो। ये शर्म की बात है कि हमें सुनाई नहीं देता है। इतनी बड़ी खटखटाहट दुनिया में हो रही है, उसकी तो गूंज सुनाई देनी चाहिए। फिर भी कलीसिया गुनगुनी है। ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, तो तू गुनगुना है। ना तो तू गुनगुना है, ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, तो गुनगुना है। आज हमारी जो दशा है इस कलीसिया की तरह, उस कलीसिया की तरह गुनगुनापन जो होता है, जब चूल्हे या भट्टी में आग लगाई जाती है, ध्यान से सुनना है मेरे बात को, जब आग लगाई जाती है तो बहुत गर्म होती है, आग की लपटें उठती हैं, और जब सब उसके अंदर की लकड़ी या कोयला जल जाता है, राख रहती है, और वो राख जो होती है वो गुनगुनी रहती है। आज ऐसा ही हमारा जीवन है। पवित्र आत्मा जब यहाँ पर आए थे तब आग की नहीं, आग के जबानों में प्रेरितों के ऊपर, उनके चेलों के ऊपर उतरी थी, और वो आग सब जगह फैल गई थी। यीशु मसीह ने कहा था मैं आग लगाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये आग जो है, पवित्र आत्मा की आग जो है, कलीसिया ठंडी कर चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह को बाहर खड़ा किया है। ना तो वचन का सही प्रचार करते, ना तो वचन के द्वारा किसी को समझाते, ना तो वचन के द्वारा किसी के कानों को खोलते। कलीसिया जो ठंडी गर्म होती वो गुनगुनी हो चुकी है, जैसे रात गुनगुनी होती है। सिर्फ उसकी गर्माहट को महसूस हो रहा है। हमें लगता है चमत्कार हो रहे हैं तो बहुत हम गर्म है, हम गर्म नहीं, हम गुनगुने हैं। ये गुनगुनापन में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन हम आवाज को नहीं सुन रहे हैं। जो गर्म होते हैं, जो आग होती है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके खटखटाहट को सुनते हैं जो लगातार हो रही है। और लगातार जो खटखटाहट हो रही है, जो यहाँ पर वायरस आने के बाद में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब हमने क्या किया। आज बहुत सारे लोग, प्रभु ये क्यों किया, प्रभु इसको जाने दो, प्रभु इसको निकाल दो। निकालेंगे वैसे नहीं है जब तक आप उनको अंदर नहीं लेते हैं, वो खुलने वाला नहीं है। इसके लिए वो द्वार पर खड़े। दूसरी बात, वो विश्वासियों के द्वार पर खड़े। पहला द्वार पर खड़े, अब विश्वासियों के द्वार पर खड़े। हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है, व्यक्तिगत रीति से उसके जीवन की
मैं पास झालं ते सिग्नल जातो ना इथं तर दाखवतो चार्ज करून चार्ज आहे ना और वो विश्वासियों के द्वार पे खड़े हैं और विश्वासी, हर एक विश्वासी उनके लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए। आज हर एक विश्वासी को चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलें। हम परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटा रहे, प्रभु हमारे लिए कुछ कर, लेकिन वो तो हमारा दरवाज़ा पहले से खटखटा रहे। अगर वो हमारे पास होते थे, अगर हम पश्चाताप करे हुए रहते थे, अगर हम उनके संगति में चलते थे, तो उनको द्वार के पास खड़े रहकर खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही हमें उनका द्वार खटखटाने की ज़रूरत थी। वो हमारे साथ रहते थे और हम उनके साथ में रहते थे। और तीसरी बात है कि जो अगुए हैं उनके दरवाजे के पास खड़े। आज बहुत ज़रूरत है अगुओं के लिए। जो हर एक मसीह अगुए हैं उनके द्वार पर खड़े हैं। अगुओं ने जो दरवाज़ा बंद करके रखा है यीशु मसीह के लिए, इसके लिए रखा है कि हम तो हमारे कमाई में लगे हुए हैं, हम हमारा विजन भूल गए हैं, हमें किस लिए बुलाया गया है यही हम भूल चुके हैं और हम गुनगुने हो चुके हैं। एक जब हमें चुना जाता है, एक अभिषेक होता है, एक आग होती है, एक आग के द्वारा हम काम करते हैं। पवित्र आत्मा की आग हमारे दिल में जलती है, मसीह के लिए कुछ करे, मसीह के लिए यह करे, मसीह के लिए सुसमाचार सुनाए, मसीह के लिए आत्माएं लाए। उसके बाद में जो गुनगुनापन आ जाता है तो हम हमारे लिए करते, मैं मेरे लिए यह करूँगा, मैं मेरे कलीसिया के लिए करूँगा, मैं मेरे लोगों के लिए करूँगा, मैं मेरे लिए लोग जमा करूँगा, मसीह के लिए नहीं। यह अगुओं को चेतावनी है, यह दस्तक है हर एक अगुओं के दिल के ऊपर कि देखो मैं खटखटा रहा हूँ, अभी खोल दे और मुझे अंदर दे। हर एक अगुओं के लिए। और तीसरी बात है, वो क्यों खड़े हैं? वो खड़े हैं कि हम गुनगुने, हमारी आत्मा गुनगुनी हो चुकी है, फिर से हमें गर्म करना चाहते हैं, फिर से हमारे अंदर आग लगाना चाहते हैं। जब तक हम यीशु मसीह को अंदर आने नहीं लेते हैं तब तक पवित्र आत्मा अपनी आग को प्रज्वलित करने वाले नहीं है। जब यीशु मसीह है तब आग है, क्योंकि आप देखोगे जब मूसा को दर्शन दिया था तब उस जलती हुई आग में प्रभु यीशु मसीह थे, वो आग थी, वो यीशु मसीह थे। हमें आग से घेरे रखना चाहते हैं ताकि हम हमेशा इसे जलते रहे और दूसरों को दर्शन देते रहे। हमारे द्वारा, हमारे आग के द्वारा, हमारे गर्माहट के द्वारा हम दूसरों को यीशु मसीह का दर्शन दें ताकि हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई दे। लेकिन गुनगुनापन में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ काम हो रहा है, इसके लिए हमें लगता है कि यीशु मसीह साथ में, लेकिन नहीं, वो दस्तक है जो ये वातावरण में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई एक दस्तक है कि दरवाजा अब भी खोलो, मैं द्वार पे खड़ा हूं। दूसरी बात है, क्योंकि दरवाजा द्वार बंद है इसके लिए वो खड़े। दरवाजा खुला कहाँ है? हम सारी चीजों को दरवाजा खुला रखते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं रखते। यीशु मसीह बाहर खड़े हैं, उनके साथ हम दरवाजे के अंदर से बात कर रहे हैं, अंदर से कुंडी बंद करके रखे, इसके लिए तो खटखटा रहे, वो बाहर खड़े। प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाओ कहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए द्वार खोलना पड़ेगा। और द्वार खोलने का मतलब है कि हमें अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने जीवन को 100% उनके हाथ में समर्पित करना। यह आप चलाने वाले हैं, यह आपका है, आप चला सकते हैं। यह कलीसिया आपकी है, यह घर आपका है, यह परिवार आपका है, मैं आपका हूँ, हर एक व्यक्ति आपकी, हर एक वस्तु आपकी है। उसको कहते हैं दरवाजा खोलना।
दरवाज़ा खोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाएंगे, तब तक नहीं आने वाले। वह हमारे अनुमति के बगैर कभी अंदर नहीं आ सकते।